सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो अगर कहा जाए किन में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, किन में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, EH और F के बीच हाइड्रोजन बंध, ये तीन डॉटेड लाइन लिखते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बंध, ऐसे डॉटेड लाइन बना देंगे। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो है बंध ऐसे हो जाएगा, HF हो गया, HO हो गया, HN हो गया, इनमें सब में हाइड्रोजन बंध है, इनमें सब में क्या है, हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध। ऐसे आकर्षण बल को H और F के बीच आकर्षण बल, H और O के बीच आकर्षण बल, H और N के बीच आकर्षण बल, इस आकर्षण बल का नाम क्या है, हाइड्रोजन बंध। इसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे क्लियर हो गया सभी को। चलिए, तो ये पता चल गया कि हाइड्रोजन बंध कब बनता है, जब हाइड्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फन FON के संपर्क में आता है, तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बंध। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए हाइड्रोजन बंध की खोज किसने की। ठीक है, हाइड्रोजन बंध की खोज किसने की, लैटिमर और रोडेबुस द्वारा। लैटिमर, देखो एक वैज्ञानिक उनका नाम लैटिमर, दूसरे लोगों का नाम रोडेबुस। लैटिमर व रोडेबुस द्वारा हाइड्रोजन बंध की खोज की गई। हाइड्रोजन बंध की खोज किसने की, लैटिमर व रोडेबुस। हाइड्रोजन बंध की खोज किसने की, लैटिमर व रोडेबुस ने। ठीक है, याद रखना। और कहां बनेगा, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के संपर्क में आएगा, HF के बीच, HO के बीच, HN के बीच, इसके अलावा और किसी के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बताओ। आए मिला दो। फ्लोरीन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ये ध्यान से बैठा लो दिमाग में, अपने अपने दिमाग में बैठा लो। HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HO के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और HN के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, HO के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, HN के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा और किसी के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं, किसी के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ध्यान देना। इसके अलावा किसी के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ऋतिक सिंह ध्यान रखना, HO के बीच, HF के बीच, HN के बीच
और किसी के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं होगा। ठीक है, जैसे लिखा है H2O द्रव है और H2S गैस है। ठीक है, देखो H2O ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, दोनों ही आवर्त सारणी के 6वें ग्रुप के हैं। दोनों ही आवर्त सारणी के ऑक्सीजन और सल्फर, दोनों ही ऑक्सीजन और सल्फर दोनों आवर्त सारणी के जो है सेम ग्रुप के हैं। दोनों के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब H2 का ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है, H2O द्रव होता है लेकिन H2S गैस है, क्योंकि H2O में HOH में देखो यहाँ पर OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लेकिन H2S में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होता। HS के बीच कोई हाइड्रोजन बंध नहीं, HS के बीच कोई हाइड्रोजन बंध नहीं, इनके बीच हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। H2O में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, HS के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, पूछा जाता है H2O। ठीक है, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। H2O द्रव है, H2O द्रव है बट H2S गैस है, क्योंकि H2O में क्या होता है, H2O में हाइड्रोजन बंध होता है और H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ भाई। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है बताएं। ठीक है, अभय पटेल नमस्ते, गुड आफ्टरनून, अमर अग्निहोत्री नमस्ते। ठीक है, सभी को नमस्ते भाई। यहाँ पर H2O को कहा जाए, देखो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों आवर्त सारणी के 6वें ग्रुप से हैं, लेकिन जब H2O होता है और H2S होता है तो H2O द्रव है, H2S गैस है। H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है क्योंकि HO के संपर्क में होता है